कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये सभी लोग जोर से बोलकर लाउडली जवाब देगा। पर्सन टू पर्सन नहीं पूछेंगे क्योंकि ठंडा का दिन है और उस समय भी बच्चे अगर सुबह 7 बजे से लेकर कई बैच अभी तक चल रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। और ये जैसे खत्म होगा फिर मैथ शुरू होगा, फिर रीजनिंग शुरू होगा, फिर शाम को होगा। छोटे छोटे ही बैच है लेकिन बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनती हैं और अच्छा लगता है कि छपरा में इतने अच्छे विचार के, इतने अच्छे मेहनती बच्चे हैं जो पढ़ाई पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। पढ़ाई के अलावा इधर उधर किसी चीज़ों पर ध्यान इन लोगों का नहीं है और सफलता भी यही कारण है कि स्टडी पॉइंट बेहतरीन देता है। हमारी बहनें भी आती है, बैठती है, देखिए और अच्छा करती है। तो चलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग लाउडली बोलिएगा जवाब जोर से। जी, महात्मा गांधी भारत कब आए थे फाइनल? जी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका, महात्मा गांधी साबरमती में अपने आश्रम की स्थापना किए थे, कब? बिल्कुल 1916 में उन्होंने स्थापना किया था। अच्छा ये बताएंगे चंपारण का सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 हुआ था चंपारण का सत्याग्रह। अच्छा ये बताएंगे कि चंपारण के सत्याग्रह के लिए रिक्वेस्ट करने कौन व्यक्ति वहां से लखनऊ आया था गांधी जी के पास? राजकुमार शुक्ल आए थे। लाउडली बोलिए, आप जानते सब है लेकिन धीरे बोल रहे हैं और आवाज पता नहीं वहां जा रहा होगा कि नहीं, लोग समझे कि बच्चे मैंने तैयारी कर रहे हैं। आगे ये बताएंगे कि राजकुमार शुक्ल लखनऊ में मिले थे महात्मा गांधी से, कब? 1916 में। फिर मुंह बंद कर लिए आप ही से उम्मीद है और आप ही बंद करके रख रहे हैं भैया, क्या बात है कि सर का प्रचार मत हो जाए। हाँ, दिमाग लगाते हैं लोग। अच्छा, आगे ये बताएंगे कि महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह किया था, तो खेरा सत्याग्रह कब किया था? 1918 में खेरा सत्याग्रह किया था। अच्छा ये बताइए, महात्मा गांधी खेरा सत्याग्रह किए थे, खेरा कहाँ है ऑडियंस? जी गुजरात में है आपका खेरा, वही अहमदाबाद से थोड़ा बगल में पड़ता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी महात्मा गांधी किए थे, कब किए थे? 1918 में, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा चलिए ये बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से शुरू हुआ था, कब तक चला था? 1918 था, बिल्कुल सही है। अच्छा 1914 से 1918 तक चला फर्स्ट वर्ल्ड वार और ये एक संधि द्वारा समाप्त हुई थी। कौन सी संधि थी? जोर से बोलिए ना। फ्रांस में वर्साय की संधि थी। फ्रांस की संधि नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्साय की संधि कहते हैं उसको, ठीक है। आगे सवाल है आपका, वर्साय की संधि 1919 में हुई और एक विश्व के बड़े संगठन की स्थापना की गई थी 1920 में, क्या नाम था उसका? लीग ऑफ नेशन, बिल्कुल सही जवाब है, लीग ऑफ नेशन। अच्छा ये बताएंगे कि 1919 में एक एक्ट आया था भारतीय लोगों का दमन करने के लिए, बता सकते हैं वो कौन सा? रॉलेट एक्ट था, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएंगे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी हुआ था, कब? 1919 में, बहुत बढ़िया। लिख रहे हैं लोग हर बार दरबार। लिखिएगा तो फेसबुक पर रहेगा, आप कभी भी लिख सकते हैं सुन कर। आगे सवाल ये बताएंगे, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने कब शुरू किया? 1 अगस्त 1920 में। बहुत तेज हो गए हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए कभी भी हमारे अभी जो बच्चे असफल हो रहे हैं, मेरे नहीं मतलब बिहार के, उसके पीछे कारण है कि ये लोग या तो एकदम सिंपल पढ़ रहे हैं या एकदम डेप्थ पढ़ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमारा कंपटीशन का, क्योंकि अब मान लीजिए असहयोग आंदोलन आप जाने तो उसको और डेप्थ क्या जानना जरूरी है बेमतलब का। तो एक कीड़ा जैसा हो गया है बच्चों को, और ज्यादा पढ़े और ज्यादा पढ़े, ये तो हल्का क्वेश्चन है, ये तो सब पढ़ लेते हैं। अरे बाबू यही नहीं बनता है, आप बनाओ तो। हमारे तो क्वेश्चन सब लड़ते हैं। मैं तो गारंटी देता हूं कि 140 जो जीके जीएस आया था उसमें 1-2 छोड़कर टोटली मेरा था। और तब तो कुछ लोग कमेंट करने वाले हैं कि तब तो रिजल्ट होगा। जी मेरे लड़के चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, जो देते हैं फेल नहीं करते हैं। फेल न करते हैं न फेल कहीं वो करेंगे। हम लोग एकदम सुबह से शाम तक ड्यूटी में बच्चों के एकदम खड़ा होकर लगे रहते हैं। कुर्सी पड़ी है लेकिन किताब है उस पर बैठते नहीं है कभी किसी भी शर्त पर।
तो इस तरीके से जो टीचर आज की उम्र में भी खड़ा होकर इतना बच्चों के लिए खटेगा, कैसे नहीं रिजल्ट आएगा जी? एकदम आएगा। और बच्चे भी हमारे एकदम से पढ़ते हैं, घर से भूखे प्यासे आते हैं, खाना भी बहुत बच्चों को नहीं मिलता, चाय नहीं मिलता। तो इस तरीके से क्या ये बच्ची एकदम देखिए सुबह से बैठी हुई है और भविष्य में अच्छा करेगी ही करेगी, ना का कहाँ सवाल होता है। चलिए आगे सवाल है, ये बताएंगे कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा ये बताएंगे 1922 में बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन गया। बड़ा तेज हो गए हैं लोग जी, बहुत अच्छी बात है। आगे बताइए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ना 22 नहीं 23, ठीक है। सब सही नहीं हो रहा है। 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन कौन थे जी? मोतीलाल नेहरू और CR दास। मोतीलाल नेहरू और CR दास। आगे बताएंगे महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924। 1924। कोई 44 बोला है ना? अच्छा 24, हाँ तब ठीक है। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलगाम में। बड़ा तेज है आप लोग जी। और सही बात है, फेसबुक पर मैं बताना चाहूंगा कि ये मैंने ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इन लोगों को दे दिया है, नहीं तो इतने बच्चों की नजर में मेरी इज्जत गिर जाएगी कि सर गलत भी करते हैं। बिल्कुल नहीं, एकदम फेयर, जिन्हें से मन करे उन्हें से पूछ रहा हूं मैं। हाँ ये बताएंगे पहली महिला अध्यक्षा कौन थी जो कांग्रेस की बनी थी? एनी बेसेंट। बहुत बढ़िया। कब बनी थी? 17। इतना सिंपल छोड़ रहे हैं ना आप लोग? 1917 में बनी थी। बोलिए गलत होगा और क्या है। अच्छा ये बताएंगे कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे सवाल है कि दूसरी भारतीय महिला कौन थी? नालिनी सेन गुप्ता थी दूसरी भारतीय महिला। सब लोग तेज है भैया। अच्छा ये बताएंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? ना मोहम्मद अंसारी, एम अंसारी। तब 28 तो हम 28 पूछे हैं, गलत और तेज बोलते हैं। बहुत गलत बात। आगे सवाल है, और तनी बांधिए कान बाबू, ठंडा है इस समय, बच के रहिए आप लोग। थोड़ा सा कान पर लगाइए हल्का सा। हालांकि बहुत लोगों को टोपी पहनने पर, मफलर बांधने पर सिर दर्द होता है, जैसा कि मैं ही, लेकिन क्या करूं, हल्का सा बांधा हूं, चूंकि सिर दर्द होने लगेगा, बीमार पड़ जाएंगे। तो बीमार पड़ना बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई पड़ सकता है, लेकिन बीमारी से थोड़े दिन तक लड़कर और अगर छपरा की सेवा हो, बिहार की सेवा हो, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आलसी लोग तो तरह तरह के बहाने करके पड़ जाएंगे। बीमार तो हम लोग भी हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। अच्छा चलिए ये सवाल बताएंगे आप कि 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। अच्छा 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। अच्छा ये बताएंगे कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई? 1929 में की गई। अच्छा किस नदी के किनारे की गई? रावी नदी के किनारे की गई। अच्छा ये बताएंगे 11 सूत्री मांग किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। बड़ी तेज हो गए हैं आप जी, कभी कभी चुप हो जाते हैं, खतरनाक तेज तो है आप। बहुत बढ़िया। आगे बताएंगे आप पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कब नहीं हुआ? 1930 में। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रह गए? जवाहरलाल नेहरू रह गए। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएंगे 14 सूत्री मांग किसने किया था? जिन्ना ने किया था। आगे बताएंगे आपको साइमन आयोग का गठन 27 में हुआ। साइमन आयोग कब आया? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928। साइमन किस बंदरगाह उतरा? मुंबई। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएंगे कि साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, तो मुंबई में साइमन गो बैक के नारे का प्रतिनिधित्व तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएंगे इलाहाबाद में किसने किया? जवाहरलाल नेहरू किए। और पंजाब में किसने किया? लाला लाजपत राय किए। बहुत बढ़िया। चलिए आगे सवाल है कि पंजाब में लाला लाजपत राय को लाठियां लगी और फिर उनके सिर जख्मी हो गए और फिर हमारे बीच नहीं रहे और फिर शहीद हो गए।
हमारा सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया? 1930 में। अच्छा, दांडी मार्च किस दिन शुरू किए? 12 मार्च 1930 को, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएंगे दांडी कब पहुंच गए? 5 अप्रैल 1930 को। और नमक, समुद्री फेन गर्म करके नमक कब बनाए? 6 अप्रैल। बहुत बढ़िया, 1930 को। प्रमोद जी इसीलिए कहते हैं कि आईएएस बनिएगा, माइंड आपका शार्प है और मेहनत करते हैं। देखिए, समाज बाबू पढ़ने वाले लड़कों को कई दिशाओं में लगा देता है। फर्स्ट तो क्या करेगा, बे तहार आईएएस हुई, ऐसा ही करेगा। कौन जी करे के चाहता रहता? दरोगा। कहाँ पढ़ता है? बे छापारा में ना हुई, जा दिल्ली में, मैंने जो उतना जूरी ना करो। बहुत दिमाग यहाँ छपरा लगाता है। आज पिछड़ेपन का यही कारण है। नहीं तो जिस राज्य के बताइए, जिस जिला के राजेंद्र प्रसाद, जिसके जयप्रकाश नारायण, जिसके गोरख प्रसाद, जिसके वशिष्ठ नारायण, जहाँ के भिखारी ठाकुर एक से एक विद्वान इस धरती के हुए, जहाँ के रुखियार साहब हुए, ये सब विद्वानों की भूमि रही है। और यहाँ पर बच्चे कम परफॉर्म करेंगे, यह आश्चर्य की बात है। लेकिन यही है कि यहाँ पर एगो दूगो कौआ है जो बेमतलब के करकरा देता है रास्ता में चलते समय में। आप तैयारी कर रहे हो, आपको ये नहीं कि हाँ बेटा कहीं भी पढ़ोगे मन लगा के तो अच्छा करोगे, वो रोक देता है, चेक कर देगा, मजाक उड़ा देगा, और इस तरीके से बच्चे टूट जाएंगे। लेकिन इसी में जो समझदार अभिभावक है, समझदार बच्चे हैं, वो लगे हुए हैं। भाई पहला से लेकर हम लोग और मैट्रिक तक पढ़ते हैं, इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, सब में पास करते हैं, स्टेबिलिटी मिलती है नहीं। लेकिन वही स्टडी पॉइंट में अगर मान लीजिए कमजोर बच्चा है तो उसको 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, 4 साल में होगा, होगा तो जरूर। ना का कहाँ बात होता, हम झूठ नहीं बोलेंगे कि आपको 6 महीने में करा देंगे, लेकिन कमजोर होंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे यहाँ अगर मान लीजिए छाली लाइएगा तो तुरंत मह के मैं घी बना दूंगा और डाह दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास भैंस लाइएगा तो भाई कम से कम 310 दिन लगेगा ना। उसके बाद ना बच्चा होगा, फिर 10 दिन 12 दिन बाद फिर दही जमाएंगे तब ना बनाएंगे। और ठीक इसी ढंग से यदि मेरे पास छोटा पारी लाइएगा तो 2-3 साल। तो वही चीज है कि कौन बच्चा किस लायक है। जो बच्चा एकदम कमजोर है उसको भी बिल्कुल मैं घी बना दूंगा। जो बच्चा जो है थोड़ा बड़ा है उससे भी घी बन जाएगा। दूध आ जाए उससे घी बना देंगे, छाली आ जाए उससे बना देंगे, और मक्खन आ जाएगा उससे भी घी बना देंगे। तो ये लेवल पर निर्भर करता है कि किस टाइप के आए हैं, लेकिन सफलता मिलेगी। मास्टर घी बनाने वाला आदमी हूं मैं अपने बारे में बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन सफलता की जितनी टेक्निक है वो सारे इंप्लीमेंट किए जाते हैं यहाँ पर। चाहे वो मौखिक टेस्ट हो, चाहे रिटन टेस्ट हो, चाहे नोट्स देकर तैयारी हो, बॉक्स टेक्निक से तैयारी हो, ग्रुप डिस्कशन हो, आपस में क्विज कार्यक्रम हो, प्राइज के माध्यम से हो, सवाल पूछ कर हो, डांट कर बच्चों को हो, फजीहत करके बच्चों को हो, फिर मोटिवेशन करके बच्चों को हो, बच्चों के देवता तुल्य बताकर हो, जिस तरीके से हो सारी बुद्धियां प्रयोग लाई जाती है। और वो सारे चीज जो है हमारे लिए कारगर होता है और बच्चे काफी सक्सेस होते हैं। तो चलिए आगे सवाल है हमारा, ये बताएंगे कि भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां सबसे ज्यादा क्रांतिकारी आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ? नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। उसके बाद कहां शुरू हुआ? बंगाल। उसके बाद कहां शुरू हुआ? दिल्ली। उसके बाद कहां हुआ? पंजाब। ये क्रम से हुआ था, ये जान लीजिएगा। अच्छा, ये बताएंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक कम्युनल अवार्ड आया था। कम्युनल अवार्ड किसने घोषणा किया था? मैकडोनल्ड ने। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, मैकडोनल्ड के कम्युनल अवार्ड के बाद महात्मा गांधी उपवास पर बैठ गए और पुनः समझौता हुआ। ये बता सकते हैं कि पुनः समझौता पर एक तरफ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हस्ताक्षर किए थे, दूसरे तरफ कौन हस्ताक्षर किए थे? मदन मोहन मालवीय, यानी गांधी जी सिग्नेचर नहीं किए थे। अच्छा, ये पुनः समझौता कहां हुआ था? पूना में कहां? यरवदा जेल में हुआ था। बिल्कुल सही, यरवदा जेल में हुआ था। अच्छा, ये बताएंगे आप कि 1934 में श्वेत पत्र जारी हुआ और 1935 का अधिनियम आया। ये बताएंगे 1935 के अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना की घोषणा की गई। आरबीआई कब स्थापित हुआ? 1 अप्रैल 1935। अच्छा, एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा हुआ कब?
हाँ बना 1937 में, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएंगे दो नए प्रांत भी बनाए गए, वो कौन कौन से प्रांत थे? हाँ, एक सिंध और दूसरा उड़ीसा। तो लाउडली बोलिए, सिंध और उड़ीसा, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएंगे सिंध और उड़ीसा बन गया तो कुल प्रांतों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गए, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएंगे चुनाव हुआ तो कितने प्रांत में कांग्रेस बहुमत में आई? नहीं 8 नहीं 6 में, 6 में, और एक बड़ी पार्टी थी और बाद में असम सरकार गिराकर बना, यानी 2 में बहुमत नहीं थी, मिली जुली बनी, और 6 में बहुमत थी, 8 प्रांत में बना। अच्छा ये बताएंगे कि जब 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार हो गई तो विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो कहां की सरकार त्याग पत्र करने से इनकार कर दी थी? बिहार की। उसमें बिहार के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, बिल्कुल सही। और श्री कृष्ण सिंह को त्याग पत्र दिलाने के लिए किसने प्रयास किया? राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया। अच्छा ये बताएंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1940। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। द्वितीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे, जो तीसरे सत्याग्रही थे। अच्छा ये बताएंगे कि क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 में किया गया था। तो आज हम लोग आज नोट भी करेंगे, समझेंगे ऑफलाइन के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। थोड़े देर के लिए हम लोग विराम ले रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार।